तू ऐसी पत्थर दिल कब से बन गई है मेधा? कुछ तो इसके जिम्मेदार हालात थे, बाकी आपके बेटे की मेहरबानी थी। नहीं बेटा, मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है। ऐसा आप समझती हैं मम्मी? आप मां हैं, यह आपकी मजबूरी है कि आप ऐसा कबूल नहीं कर पाती। मेरा कोई बेटा होता तो शायद मैं भी ये बात कबूल नहीं कर पाती, लेकिन बेटे को मां से बेताल्लुक तो ऊपर वाले की अदालत भी नहीं कर सकती। लेकिन नीचे की अदालत में पति पत्नी को तलाक की सहूलियत है, और मजबूर होने की बजाय हमने उस सहूलियत का इस्तेमाल कर लिया है। मेधा, आज तो इतनी पराइयों की तरह क्यों बात कर रही है? मम्मी, अपनों से जुदा होना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अपने आप को जला जलाकर अपने दिल में नफरत पैदा करना जरूरी नहीं है मेधा। जलाकर? शायद यही जलन, यही आग मुझे ऋषभ से दूर ले जाए, और फिर इस नफरत की आग में मैं खुद भी तो झुलस रही हूं। मम्मी प्लीज मेधा, मैं तेरे हाथ छोड़ती हूँ मेधा, मत जा। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दे। मैं तुम दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा के सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। आई प्रॉमिस यू। मत जा मेधा। अफसोस की बात तो यह है मम्मी कि हमारे बीच कोई गलतफहमी है ही नहीं। हम एक दूसरे को पूरी तरह से जान चुके हैं, और इसी जानकारी का नतीजा है हमारे बीच की अटूट नफरत। ऐसे एक बात बताइए मम्मी, आप ये जो मेरे और ऋषभ के रिश्ते को जो बचाने की इतनी कोशिश कर रही हैं, वो मेरी फिक्र की वजह से या ऋषभ की चिंता के कारण? ये कैसे बेमतलब की बात कर रही है तू? मुझे तो दोनों की चिंता है। तो मेरा मशवरा यह है मम्मी कि आप हम दोनों की बजाय सिर्फ ऋषभ की चिंता कीजिए, उससे बदलने की हर मुमकिन कोशिश कर डालिए, अपनी जिंदगी की बाकी सारी चीजें छोड़कर। क्योंकि ऋषभ को सबसे ज्यादा दुख देने वाला ऋषभ खुद ही है। किसी का साथ उसे रास नहीं आता, और उससे अकेला रहा नहीं जाता। मैं ऋषभ से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी, आज भी करती हूँ, इसीलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। लेकिन अब मेरा उस पर कोई बस नहीं, शायद कोई हक भी नहीं, इसलिए उससे दूर जाना ही ठीक होगा। और फिर मैं ये सफर शुरू कर चुकी हूं। मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जा रही, ये दुनिया छोड़ चुकी हूं मम्मी। ठीक है, जा, चली जा तू, लेकिन मेरा आशीर्वाद फिर भी तेरे साथ रहेगा बेटा। तेरा ये फैसला मुझे आज भी ठीक नहीं लगता है, और कभी ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि अगर तू रुक जाती ना तो सब कुछ ठीक हो जाता। मम्मी, आज जब आप पलटकर अपनी जिंदगी को देखती हैं तो सच बताइए, मिस्टर केशव मल्होत्रा की बीवी बने रहने का आपका फैसला सही था? उस नफरत और अलगाव के बाद शुरू में ही अगर आपने अपनी जिंदगी को दूसरी सरजमी दे दी होती तो क्या आपकी जिंदगी ज्यादा खिल नहीं जाती? गॉड ब्लेस मेधा। अपना ख्याल